नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। एक मजेदार खबर यह आई है, दिल्ली में विस्फोट हुआ था, आपको याद है? दिल्ली में विस्फोट हुआ था, कई लोग मारे गए थे, उसके बाद एक यूनिवर्सिटी के पीछे ये लोग पड़ गए, कई लोगों को उठा लिया, हल्ला हो गया, आतंकवादी हैं, और उसके बाद उसमें से ज्यादातर लोग छोड़ दिए गए। अभी भी मामला लस्टम पस्टम चल रहा है और गोदी मीडिया से बाहर हो गया है। इसका मतलब उसके अंदर कोई बहुत बड़ी चीज नहीं निकली। एक और बात कि हर बार इस तरह के हमले के बाद पाकिस्तान का नाम ले लिया जाता था, लेकिन इस बार पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया। पाकिस्तान कहीं से आया ही नहीं। उसमें भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के ट्रॉल्स पाकिस्तान का नाम लेने से बचते रहे। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान हैं, हिंदुस्तान के अंदर जो संगठन हैं, उनके ऊपर लगातार हमला होता रहा, क्योंकि पाकिस्तान का नाम लेने पर ट्रंप के नाराज होने का डर था। ट्रंप सबूत मांग लेता, सबूत इनके पास कभी होता नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर तो आप किसी का भी नाम कैसे भी ले सकते हैं। दरअसल भाजपा ने, भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व अध्यक्ष हैं के सुरेंद्रन, उन्होंने मनोरमा न्यूज के एक चैनल में जमाते इस्लामी हिंद पर यह आरोप लगाया था कि लाल किला में जो विस्फोट हुआ है उसके पीछे जमाते इस्लामी हिंद है। अब देखिए, इन लोगों की जबान पर तो बवासीर है, किसी तरह का कोई कंट्रोल तो है नहीं, ना कोई सबूत हो, ना कोई कुछ हो। इनको लगता है टीवी चैनल पर आकर जहर फैलाने के लिए कुछ भी बस बोल दिया जाए। तो न्यूज चैनल पर बैठे और न्यूज चैनल में बैठकर वहां अमराधुम अकालधुम कार्यक्रम था, उसमें संगठन को यानी जमाते इस्लामी हिंद को लाल किले पर जो विस्फोट हुआ है उससे इन्होंने जोड़ने की कोशिश की, और अब ये इन लोगों की आदत बन गई है। किसी के ऊपर भी कुछ भी कह देना, हमारे जैसे लोग होंगे तो एंटी नेशनल कह देना, कोई मुसलमान होगा तो उसको पाकिस्तानी कह देना, कोई सिख होगा तो उसको खालिस्तानी कह देना, कोई अगर नॉर्थ ईस्ट का होगा उसको चीनी कह सकते हैं। ये लोग कुछ भी कह सकते हैं। ये हमारे देश को तोड़ने वाले सबसे बड़े लोग हैं, जो लोगों को जोड़ने की जगह इस तरह तोड़ा करते हैं। आमतौर पर इस तरह के बयान के रिएक्शन में एक आध बयान दे दिए जाते हैं, लेकिन जमाते इस्लामी हिंद ने इसको बहुत सीरियसली लिया है। केरल की जो इकाई है जमाते इस्लामी हिंद केरल, उसने, ये बीजेपी के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं के सुरेंद्रन, मनोरमा न्यूज के जो संपादक हैं, चैनल की जो मूल कंपनी है, और मनोरमा न्यूज का जो ये प्रोग्राम हुआ था, इससे जुड़े हुए जो लोग हैं, खासतौर पे जो इंटरव्यू ले रहे थे, इन सबको 1-1 करोड़ रुपए का नोटिस भिजवा दिया है। इनका कहना है कि बिना किसी सबूत के हमारा नाम लिया गया, हमारा नाम खराब करने की कोशिश की गई, और इसलिए हमारी मान हानि हुई, हमारी इज्जत हतक हुई, और इन लोगों को 1-1 करोड़ रुपए देने चाहिए हमारी उस इज्जत हतक के एवज में। अब देखिए, ये 1 करोड़ रुपए कभी मिलते नहीं हैं। अगर कोर्ट जुर्माना भी लगाता है तो 5,000, 10,000, 20,000 का जुर्माना लगा के छोड़ देता है, लेकिन इससे इतना जरूर होता है कि अब सुरेंद्रन साहब को और ये जो मनोरमा की पूरी कंपनी है और इससे जुड़े हुए लोग हैं, इनको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। और जब ये कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे, वकील को फीस देनी पड़ेगी, सारा कुछ करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा इनके समझ में आएगा कि भाई ऐसे ही आंख मूंद के कुछ भी नहीं बोला जा सकता। और बहुत सारे लोग जो इस तरह का बोलते हैं, उनको भी समझ में आएगा कि हर बार मामला ऐसे ही नहीं चला जाएगा। चुनाव में फायदा उठाने के लिए बिल्कुल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं केरल में, और उसमें हिंदू मुसलमान करने के लिए, ध्रुवीकरण करने के लिए इस तरह का जो तमाशा किया गया है, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कोर्ट में मामला चलेगा, कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा, सवाल जवाब देने पड़ेंगे, हलफनामा देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि आखिर कौन सा सबूत था इनके पास जिसके आधार पर इन्होंने जमाते इस्लामी हिंद पर इस तरह का घटिया आरोप लगाया। लेकिन देखिए, आजकल कोर्ट भी तमाशा बन गई है, कोई भी किसी भी चीज को लेकर पहुंच जाता है। आपको याद होगा, मेरे ही नाम के एक वकील साहब थे, लखनऊ में या इलाहाबाद में, राहुल गांधी की नागरिकता पर याचिका लेकर पहुंच गए थे। 50,000 का जुर्माना लगा था उनको, और 6 महीने तक शायद कोर्ट में आने पर पाबंदी लगा दी गई थी। अभी ऐसे ही कांग्रेस की जो संसदीय दल की अध्यक्षा हैं सोनिया गांधी, उनके खिलाफ 45 साल पुराने मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में रिवीजन पिटीशन दाखिल की गई है। मामला यह है कि मतदाता सूची में कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी का नाम डाल दिया गया था, जबकि उनके पास नागरिकता नहीं थी। इस मामले पर मैं पहले भी बात कर चुका हूं। बहुत साफ दिखाई देता है कि यह नाम जोड़ने की कोशिश की गई थी, और ज्यों ही इंदिरा जी को पता चला, उन्होंने यह नाम तुरंत कटवा दिया था। उस हैसियत में एक भी वोट नहीं दिया है सोनिया गांधी जी ने।
दूसरी बात यह कि जो कागज लगाए गए थे वो फर्जी थे, उसमें दिल्ली एनसीआर लिखा था, जबकि 1980s में दिल्ली एनसीआर बना ही नहीं था, क्योंकि दिल्ली राज्य बना ही नहीं था। तो वो जो कागज पेश किए गए थे वो भी फर्जी है। जाहिर है कोर्ट में यह मुकदमा पिट जाएगा, लेकिन थोड़ा सा नाम कमाने के लिए और थोड़ा सा सरकार की चमचागिरी करने के लिए इस तरह की चीजें होती रही हैं। 2025 में, सितंबर 2025 में पहले ही इस मामले पर एक एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई थी और उसको मजिस्ट्रेट कोर्ट ने खारिज कर दिया गया था। उसी की ये रिवीजन पिटीशन डाली गई है। ऐसा ही एक मजेदार मामला ध्रुव राठी का है। ध्रुव राठी पर बीजेपी के एक नेता हैं सुरेश नाखुआ, उन्होंने मुकदमा किया था मानहानि का। मानहानि का मुकदमा हो गया। एक पूरा प्रोग्राम था जिसमें एल्विश यादव का वीडियो था, उसका जवाब दिया था ध्रुव राठी ने, और उसमें सुरेश नाखुआ ने कहा था मेरा नाम लिया गया है तो मैं मानहानि का मुकदमा करूंगा। मानहानि का मुकदमा किया था और मुकदमे के बाद जब वो कोई हलफनामा पेश कर रहे थे तो उसमें कोई गड़बड़ी पाई जा रही थी। कई हलफनामे पेश हुए और सब में कोई ना कोई गड़बड़ी पाई गई। फाइनली उन्होंने कहा, अभी जब डेट पड़ी तो उन्होंने कहा कि मैं नया वकालतनामा पेश करना चाहता हूं, नए वकील को पेश करना चाहता हूं। कोर्ट को आया गुस्सा। कोर्ट ने कहा कि आप कोर्ट का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। हालांकि जुर्माना सिर्फ 5,000 रुपए का लगाया है, कम से कम 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया होता तो इस तरह से कोर्ट का वक्त बर्बाद करने का जो खेल इस देश में चल रहा है वो शायद थोड़ा सा रुक पाता। आप सोचिए, 2 साल से ध्रुव राठी के खिलाफ यह मुकदमा किए हुए हैं नाखुआ साहब। लगातार वकील बदल देते हैं, लगातार हलफनामे बदल देते हैं और हर बार हलफनामे में गड़बड़ी पाई जाती है। सीधा सा मामला है कि कोर्ट तो पहुंच गए, कोई मामला बनता नहीं है और उनके समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए, इसीलिए रोज नए नए वकील लेकर पहुंच जा रहे हैं। ऐसे ही राहुल गांधी के ऊपर एक से एक मुकदमे कर दिए जाते हैं। सावरकर वाले मुकदमे का आपको पता है, मुकदमे की सुनवाई चल रही थी। सावरकर के पक्ष ने जो है एक सीडी पेश कर दी कि इस सीडी में राहुल गांधी का भाषण है। जब सीडी चलाई गई तो पता यह चला कि राहुल गांधी का भाषण छोड़िए, उसमें एक चिड़िया का भी भाषण नहीं था, पूरी तरह से सीडी खाली पड़ी हुई थी। अब उसके बाद यह मांग करने लगे कि यूट्यूब पर वीडियो है उसको चला दें। कोर्ट ने डांटा कि यह सब बेवकूफी नहीं चलेगी, आपने जो सबूत पेश किया उसके अंदर तो कुछ था ही नहीं। तो यह कोर्ट का टाइम बर्बाद करने के लिए और अपने बॉसेस की निगाह में थोड़ा अच्छा बनने के लिए, थोड़ा सा न्यूज में आने के लिए, खबर में आने के लिए, थोड़ा सा चर्चा में रहने के लिए, सोशल मीडिया पे थोड़ा फूफा करने के लिए इस तरह के तमाशे लगातार किए जाते हैं। और खास तौर पर दिल्ली विस्फोट जैसे मामले में या इस तरह के मामले में मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी बोलना, आप सोचिए, एक वो आदमी है मेरठ के पास का जो अपने आप को साधु वगैरह कहता है, मैं उसका नाम भी नहीं लूंगा, उसका नाम लेने से भी मुझे लगता है जबान गंदी होती है। वो कहता है कि अब्दुल हमीद तो गद्दार थे, अब्दुल हमीद को हिंदुस्तानी सैनिकों ने मारा। मतलब जिस अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान के पैंटन टैंक उड़ा दिए, उस अब्दुल हमीद पर सवाल करेगा 2 कौड़ी का एक बाबा जिसने इस देश के लिए नफरत फैलाने के अलावा कोई काम नहीं किया है। अबुल कलाम साहब के ऊपर कल तक ये कहते थे मुसलमान अबुल कलाम जैसा हो। अब ये बाबा जो सो कॉल्ड बाबा है, ये अबुल कलाम पर भी आवाज उठाएगा। काश कोई होता, इनके परिवारों से कोई होता जो आगे जाता और उसके ऊपर इज्जत हतक का मानहानि का केस करता, कोर्ट में नाक रगड़नी पड़ती, वैसे ही जैसे बाबा रामदेव को कई बार कोर्ट में नाक रगड़नी पड़ी है। खैर, इस तरह के तमाशे चलते रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि केरला हाईकोर्ट में जो यह मामला गया है, जमात इस्लामी हिंद ने किया है, कोर्ट इसको बहुत सीरियसली लेगा, सुनेगा और घटिया और ऊल जलूल आरोप लगाने के लिए जो बीजेपी के नेता हैं और जो टीवी चैनल है, दोनों को कायदे से पिनलाइज करेगा और एक ऐसा उदाहरण पेश करेगा, एक ऐसी मिसाल पेश करेगा कि इस तरह की घटिया बातें करने वालों को अगली बार ऐसी बात जबान से निकलने से पहले रोक लेनी पड़े, उनको हिम्मत ना पड़े कि ऐसी घटिया बातें दोबारा कर सकें। देखिए क्या होता है, हम भी इंतजार करेंगे, आगे कोई डिटेल आएगी तो आपको देंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।